नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। और मैं अजय कुमार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों। तो आज लेकर के आए हैं हम, हमारा चैप्टर चल रहा है लेसे तथा मैसे। तो दोस्तों उसकी आज लास्ट वीडियो हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। और आपको पहले से बता चुका हूं कि स्पेशल दिल्ली पुलिस के यहाँ चल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने इतने मतलब ये मान सकते हो कि आप ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप बस आपकी तैयारी अपना तैयारी अच्छी रखना दोस्तों, पढ़ते रहना ठीक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो नवंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आते हैं हम अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 21, जो मैंने आपको पिछले संडे में पिछली वीडियो में दोस्तों दिया था करने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मात्र 5 बंदे ही कर पाएंगे दोस्तों, बाकी क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो देखो थोड़ा सा दुख का विषय है, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोशिश करें दोस्तों, प्रयास करें क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ये था दोस्तों। तो इसका आंसर किस किस ने दिया है, मैं उनके नाम बोल देता हूँ आपको पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। चलो ये है नंबर 1 शिवम, नंबर 2 मानसी, नंबर 3 तरुणा, नंबर 4 रिंकू और नंबर 5 अनमोल। मात्र ये 5 बंदे हैं दोस्तों जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से निकालने में। क्या निकालने में से निकालने में, ठीक है। अंतिम भाजक क्या है 35, अंतिम भाजक 35, ठीक है। तथा ऊपर से नीचे तक के भागफल क्रमशः 2, 2, 1, 3 हो, तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने का तरीका है। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है संख्याएं क्या क्या होंगी। ऑप्शन मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऑप्शन हम हमेशा बी उठाते हैं। क्या उठाते हैं? बी, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने उठा लिया बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इन दोनों का में से निकालेंगे, और मैंने आपको में से निकालने के तरीके पहले ही बता रखे हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं अगर दो संख्याएं दी हो में से, ठीक है। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 2 बार जाएगा दोस्तों, 410 दूनी 820, 820 क्या बचा 5, फिर क्या बचा 4, ये बचा दोस्तों 45, और ये क्या है 410। देखना ये तो कई बार जाएगा दोस्तों, 45 में तो कई बार जाएगा, ठीक है। जबकि ये बोल रहे हैं कि जो भागफल है दोस्तों, ये भागफल होते हैं, ये क्या होते हैं भागफल। ये क्या है भागफल 2, 2, 1, 3। अब देखना 2 तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये भी 2 ही आना चाहिए। लेकिन 45 से तो कई बार कटेगा दोस्तों, ठीक है। 2 से तो कई अधिक आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फिर सी उठाते हैं 385। तो देखना है 385 दोस्तों, 385 में कितने का 825, ठीक है 825। तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा दोस्तों, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 7 का 7 हासिल 1, 2 6 और 1 7, 770। क्या बचा 5, फिर क्या बचा दोस्तों 12 में से 7 गया तो 5, और 7 में से 7 जाने, ये तो बस केवल ये बचा, ठीक है 385। आप देखना ये भी बहुत ज्यादा आएगा, है ना। ये भी 55 में 385 का टेबल पड़ेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप, है ना। अच्छा ऑप्शन ए उठा लेते हैं 385। तो 385 में कितने में दोस्तों 725, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 770। ये तो यहीं गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि 2 बार भी क्या जा रहा है, ये ज्यादा हो गया, जो कि कम रहना चाहिए था, ठीक है ना। तो ना तो ये ऑप्शन है दोस्तों, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन है। इसका मतलब जो बचा वही आंसर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, उसे चेक कर ले, ठीक है। देखो 385 है दोस्तों ये, इसमें डिवाइड करना, इसका डिवाइड 910 में करना है। तो 3 दूनी 6, ठीक है 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 17 का 7 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, ये आ गया दोस्तों। तो बचा क्या 0, ठीक है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 7 गया तो क्या बचा 1, 140 बचा ये 385 में। फिर इसका डिवाइड करना है 385 में, तो 140 दूनी 2 बार जाएगा दोस्तों, 280, ठीक है। नहीं हाँ दोस्तों 280 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा फिर ये 5, और 8 में से 0 और 3 में से 1, कितनी बार 105 बचा, ठीक है। अब इसका किसमें 140, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 105, एक कम 105, एक बार जाएगा। तो 140 में से 5 100 जाएगा तो क्या बचेगा 35,
और फिर इसका किस में करना है 105 में, ठीक है। तो 35 3 जा 105, ठीक है। तो देखना भागफल देखना आप दोस्तों, ये क्या है भागफल, ठीक है। 2 2 1 3, 2 2 1 3, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन जब हम कर लिया हमने तो ये हमारी शर्तों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसीलिए हमारी संख्या क्या होंगी 385 और 910, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हम अपनी वीडियो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्योंकि पीछे का जो क्वेश्चन कराया था वो पिछले वीडियो का था दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं आप। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 25, 35, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचते हो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हमारा। अब इसमें देखना क्या है दोस्तों, आप ये देखो 25 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है 18, ठीक है। 35 से भाग देने पर कितना बचेगा 28 और 45 से डिवाइड करने पर कितना बचता है 38, ओके। ये है, तो आप ये देखो 25 और 18 का कितना डिफरेंस है दोस्तों 7, ठीक है। और 35 और 28 का कितना डिफरेंस है दोस्तों 7 और 45 और 38 का कितना डिफरेंस है 7। कहने का मतलब ये है कि जो भाजक हैं उनका और जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनका डिफरेंस सेम है दोस्तों, क्या है सेम, ठीक है। तो क्या करना है हमें, वह कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूनतम अगर आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, लेसे निकालते हैं, लेसे, ठीक है, एलसीएम। तो इन 25, 35 और 45 का भी एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। अब ये क्योंकि 7 जो है, ये 7 इसको बाद में हम कर लेंगे एडजस्ट, कैसे करेंगे देखो, पहले 25 है, 25, ठीक है, 35 और 45 ये है, इसका क्या निकालेंगे हम एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम आप जानते हो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, ऐसे निकाल लो और नहीं तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 35 देखो, इस 25 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 पंजे 25, ठीक है। इस 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 7 जा 35, ठीक है। और इस 45 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 5 9 जा 45, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, सब सारे लेते हैं, ठीक है। अब देखना 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 यहाँ है, ये भी लेना है हमें, ओके। उसके बाद फिर 7 यहाँ है, ये भी लेना है हमें, ठीक। उसके बाद फिर 9 यहाँ, ये भी लेना है दोस्तों। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि 5 कितनी बार था, 3 बार है, ऐसे करके लेना एक ही बार अगर सब में हो तो, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 25 सत्ते क्या हो गए दोस्तों 175, और 175 में कितने की कर लेते हैं 9 की, है ना। तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, ये आ गया हमारा 1575, ठीक है, 1575 आ गया। लेकिन शेषफल क्या है दोस्तों 7, इनका अंतर कितना है 7, तो जितना अंतर है उतना कम कर देंगे इनमें से, क्या कर देंगे उतना कम, तो 7 क्या कर देंगे कम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1568, क्या आ जाएगा 1568, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 2 दांतेदार पहिए की त्रिज्याएं क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं तथा दोनों आपस में सटकर चल रहे हैं। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाता हो तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ओके। अच्छा, तो दोस्तों बड़ा पहिया वो होगा जिसकी रेडियस बड़ी है और छोटा पहिया वो होगा जिसकी रेडियस छोटी है, ठीक है, मतलब जिसकी त्रिज्या छोटी है ना। अब देखो, तो किसकी त्रिज्या बड़ी दिख रही है आपको 50, ये बड़ी है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा बड़ा पहिया, ओके। और ये 30 छोटी है, तो ये क्या हो गया हमारा छोटा पहिया। कौन सा हो गया दोस्तों, छोटा पहिया, ठीक है। अब क्योंकि बड़ा पहिया कितने चक्कर लगाता है 15, तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब आप एक बात सोचो दोस्तों, यहाँ जो लॉजिक है, ठीक है। अब आप देखते होंगे जब हम क्वेश्चन करते होंगे, 2 होते हैं, तो हमारा एक तो होता है दोस्तों सीधा अनुपात, एक होता है हमारा उल्टा अनुपात, ठीक है। डायरेक्ट रेशो और प्रोपोर्शनल, मतलब वो इनडायरेक्ट रेशो दोस्तों, ठीक है, जो उसका उल्टा होता है। अब डायरेक्ट रेशो का मतलब क्या होता है, अगर किसी की वैल्यू बढ़ रही है और वो बढ़ रहा हो तो वो होता है हमारा डायरेक्ट रेशो, ठीक है। और किसी की वैल्यू घट रही है और वो घट रहा हो तो हमारा वो भी डायरेक्ट रेशो है। लेकिन बढ़ने पे घटता हो और घटने पे बढ़ता हो तो वो हमारा होता है, ठीक है, उल्टा अनुपात होता है दोस्तों, ठीक है, उल्टा अनुपात। अब वो मतलब जैसे मैं आपको बात करूं कि 3 मजदूर किसी दीवार को, ठीक है, 10 दिन में बनाते हैं, तो 6 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे,
ठीक है, इस टाइप से। तो जितने मजदूर आप बढ़ाओगे तो समय उतना ही कम लगेगा। तो उल्टा अनुपात है। मैं बोलूँ आपसे कि 2 पेन 3 रुपए के हैं तो 10 पेन कितने के होंगे? तो जैसे रुपए बढ़ाओगे उतने पेन भी बढ़ के आएंगे, ठीक है। रुपए बढ़ा रहे हो तो पेन भी बढ़ रहे हैं, इसे सीधा अनुपात बोलते हैं। तो कुछ उस लॉजिक से हमें क्वेश्चन करना है। लेकिन आप ये देखो दोस्तों, पहिया क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहिया क्या कर रहे हैं हम? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पहिए का जितना पहिया बड़ा होगा उतने ही चक्कर हो, ठीक है, उतने चक्कर मारने में क्या लेगा? अधिक समय लेगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा पहिया चक्कर मारने में अधिक समय लेगा, छोटा पहिया मतलब ये है दोस्तों कि डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, लेकिन आप देखते हो जो बड़ा पहिया होता है वो ऐसे घूमेगा जैसे, ठीक है, तो उसे एक चक्कर करने में टाइम लगता है। जो छोटा पहिया होता है वो जल्दी घूम जाता है, ठीक है। मतलब वो बड़े पहिए की अपेक्षा ज्यादा चक्कर लगाएगा दोस्तों, वो ज्यादा बार घूम जाएगा क्योंकि वो छोटा है, उसकी रेडियस छोटी है, ठीक है। और बड़ा वाला देर में घूम पाएगा क्योंकि उसकी रेडियस ही बड़ी है। तो सीधा लगा देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। 50 सेंटीमीटर वाला पहिया कितने चक्कर लगाता है? 15, ठीक है। 50 सेंटीमीटर वाला, तो देखना 50 सेंटीमीटर वाला पहिया कितने चक्कर लगाता है? 15, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा? खत्म बात, ठीक है, ये कर दिया। माना 30 सेंटीमीटर वाला पहिया x चक्कर लगाएगा, तो कितनी बार कटा है? 15 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 25 बार। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 25। तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 25। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24। 3 संख्याओं का लेस है 23,100 है एवं में से 5 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 700 तथा 770 हो तो तीसरी संख्या का संभावित मान क्या होगा? कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको देखने में पता चल गई होगी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है बस, ठीक है। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार और करते रहिएगा मेहनत, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो देखना है संख्या कितनी दोस्तों, हर बार 2 संख्याएं होती है, लेकिन इस बार संख्या है हमारी 3। कितनी संख्याएं हैं? 3, ठीक है। और उनका लेसे कितना दे दिया है दोस्तों? 23,100, और में से क्या दे दिया है? 5, ठीक। में से दे दिया 5 और लेस है 23,100, और उनमें से 2 संख्याएं भी दे दी है दोस्तों हमें, 700 और 770। तो तीसरी संख्या का संभावित मान क्या हो सकता है? मतलब तीसरी संख्या करेक्ट नहीं बतानी है, उसके संभावित मान मतलब और भी क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो लॉजिक डाल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखना है क्या है क्वेश्चन, वैसे हम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखना आप एक बात सुनो, कितनी संख्या है दोस्तों हमारी? 3 संख्याएं हैं, ठीक है। बड़े प्यार से समझते रहना चलता है, बड़े प्यार से समझते रह के चलना है दोस्तों। तो हमारी संख्या है 3, माना पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अच्छा, इनमें से 2 संख्याएं कौन कौन सी दे दी है दोस्तों में? एक तो 700 दे दी है और एक 770 दे दी है, ठीक है। तीसरी संख्या के संभावित मान मतलब तीसरी संख्या क्या क्या हो सकती है, ओके। तो मान लिया तीसरी संख्या क्या होगी, लेकिन एक उससे आगे पढ़ते हैं। में से क्या दिया है? 5। पहले बता चुका हूं दोस्तों, कई बार बताया है, हर वीडियो में बताता हूं, ठीक है, कि अगर संख्याओं का मैसेज दिया हो और वो संख्याएं माननी हो तो उन संख्याओं को x और y तो मानेंगे, चलो अच्छी बात है, लेकिन में से भी साथ लेते हैं, में से भी साथ लेते हैं। तो क्योंकि में से क्या है? 5, तो इसलिए अब कोई सी भी संख्या मानोगे ना तो 5 उसके साथ जरूर लेके चलना है। तो माना तीसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी? 5x। क्या मान लिया तीसरी संख्या? 5x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन तीनों का लेसे क्या है? 23,100। यहां से निकालना दोस्तों, लेसे क्या आएगा? यहां से निकाल लूंगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा? लेसे, ठीक है। देखो लेसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, कितने किस किस से कट जाएगा ये? लेसे निकालेंगे, देखो 5 से तो कट ही जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 से काटो लेकिन, ठीक है। 5 से कितनी बार? ये 77 है ना दोस्तों, तो 5 एकम 5, 2 7 27, 5 पंजे 25, 2 0 5 24, इतनी बार कटा। इसे भी काटो दोस्तों, ठीक है। क्या आ गया हमारा? ये 5। जो जो लेते चल रहे हैं दोस्तों वो यहाँ रख दो। तो 5 ले लिया मैंने क्योंकि 5 सबसे कट रहा है इनसे, ठीक है। तो ये लेसे निकालने का दूसरा तरीका है दोस्तों, वैसे आप जानते होंगे। तो 5 एकम 5 एक बार कटा ये तो, ठीक है। और यहाँ ये 5 से 154 बार, 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 700 है, ठीक है। तो 140 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 140 बार, ओके। अच्छा, अभी और देखना है और किससे कट रहा है। अच्छा, फिर देखते हैं दोस्तों, फिर 2 से, अभी ये 7 से भी कट जाएगा दोस्तों, 7 से काटो, ठीक है। 7 से भी कट जाएगा, तो 7 से काटा तो कितनी बार कटा दोस्तों? 20 बार। और 7 से ये कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है। इतनी बार कट गया। अब क्या है दोस्तों, अब फिर 2 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 से 10 बार कटेगा और 2 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। 2 भी लिख दिया दोस्तों, ठीक है। 2 भी आ गया, है ना। अब क्या बचा दोस्तों? 10 बचा,
11 बचा और x बचा, और ये तीनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, इसलिए तीनों को गुणा में ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। क्या लिख देंगे? 10 गुणा 11 गुणा x। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेसे आ गया है दोस्तों। ठीक है, क्या आ गया? ये लेसे इन तीनों संख्याओं का। तो इसने जो लेसे दिया है दोस्तों वो कितना दिया है? 23,100। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे हम? 23,100 के। ठीक है, 23,100 के इक्वल रख देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना दोस्तों, 5 दूनी क्या हो गए? 10। 5 दूनी क्या हो गए? 10, और 10 ढाई क्या हो गए? 100, और 100 से क्या हो गए? 2 जीरो खत्म। ठीक है, 7 से कितनी बार कटा है दोस्तों? 7 तिया 21, बचा 2 1, 7 तिया 21, 33 बार। ठीक है, फिर क्या बचा दोस्तों? 11। 11 से कितनी बार कटा? 3 बार। कितनी बार कटा दोस्तों? 11 से 3 बार। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई दोस्तों? 3। कितनी आ गई x की वैल्यू? 3। तो संख्या क्या मानी थी मैंने? 5x। क्या मानी थी संख्या? 5x। तो संख्या आ क्या गई हमारी? 5 गुना 3 बराबर 15। क्या संख्या आ गई दोस्तों हमारी? 15। ठीक है, लेकिन संख्याएं कई संख्याएं दी हैं इसमें। ठीक है, कितनी संख्याएं हो सकती है संभावित? तो संख्या हमारी 15 आ गई। ठीक है, चलो इसका मतलब एक संख्या तो 15 तो होगी ही होगी दोस्तों। अब देखते हैं ऑप्शन में, 15 सब में दिया है दोस्तों, 15 सब में दिया है, तो कैसे बात बनेगा? लेकिन इसने ये बोला है दोस्तों, तो तीसरी संख्या का संभावित मान क्या होगा? ठीक है, तो तीसरी संख्या हमारी 15 आ चुकी है, और संख्या ये सारी संख्याएं हैं दोस्तों, है ना। अब क्या देखना है, मैंने आपको जरूर बताया है पहले दोस्तों कि जो संख्याएं होती हैं वो लेसे को जरूर काटेंगी। जो संख्याएं होती हैं वो लेसे को जरूर काटेंगी। अगर कोई संख्या लेसे को नहीं काट रही है तो ये समझना दोस्तों कि वो संख्या, वो लेसे उन संख्याओं का है ही नहीं। ठीक है, अगर संख्याओं का लेसे होगा तो वो उन संख्याओं से जरूर कटता है 101%। तो वो संख्याएं आंसर होंगी जो जो उसके लेसे को काटेंगी, और लेसे क्या है हमारा? 23,100। तो इनमें से ऑप्शन उठा लो दोस्तों, और वो संख्याएं जो 23,100 को काटती हैं वो सारी उसकी संख्याएं होंगी, वही इनके संभावित मान होंगे। ऑप्शन उठा लेते हैं। चलो ए से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखना 15 से तो ये कट ही रहा है। ठीक है, 15 से तो ये कट ही रहा है। फिर 90 से काटेंगे दोस्तों। ठीक है, एक जीरो तो ऐसी कट जाएगी, और 90 है ना, 2 3 5 1 6 90 दोस्तों काटेंगे। 9 का डिवाइड कर लो केवल, है ना, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों? 5 51, 9 पंजे 45। ठीक है, 45 दोस्तों नहीं कट रहा है। ठीक है, 90 इसको पूरा पूरा नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आ जाइए ऑप्शन बी में। ठीक है, 15 तो काटेगा ही दोस्तों, 15 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये संख्या तो बिल्कुल निकलता ही बिल्कुल हमारे सेपरेट। बाकी चेक करनी है। अब 75 से देख लेते हैं काट के कट रहा है नहीं कट रहा। अब दोस्तों 75 को कैसे लिख सकता हूँ? 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। अब क्योंकि 15 से और 5 से, 15 से तो कट रहा है, 5 से काट के बिल्कुल 5 से कट रहा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में जीरो है, तो 75 से भी कट रहा है। 180 से काट के देखते हैं। ठीक है, 180, तो 180 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं? 9 गुणा 20। क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा 20। अब क्योंकि दोस्तों 9 से ये कटेगा नहीं, अगर ये 9 और 20 दोनों से कट जाएगा तो 180 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ चेक किया है 9 से। ठीक है, तो इससे भी नहीं कटी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। 15 से कट रहा है 75 से, 15 पंजे 75 बिल्कुल कट रहा है, अभी चेक किया है। 165 से देखते हैं दोस्तों। 165 से 165 के फैक्टर करते हैं 15 गुणा, ठीक है, 11। ठीक है, 15 गुणा 11, और 15 से तो कट रहा है दोस्तों, 11 से काट के देखते हैं। देखो दोस्तों हमारे आगे भी काम आएगी। 15 से कट गई ये संख्या, ठीक है, और 75 से क्या होगी? कट रही है ना, 75 से भी हमने चेक कर लिया। 15 से भी कट रही है 23,010, और 75 से भी कट रही है, इसका मतलब ये दो संख्याएं तो हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं? 165 पे आ गए दोस्तों हम। 165 लिख सकता हूँ 15 गुणा 11, तो 15 से तो कट रही है, 11 से और देख लेते हैं काट के। 11 दूनी 22, कितना बचा? 1 11 कम 11, इससे भी कट रही है दोस्तों, तो हमारी ये 165 से भी कट रही है, इसका मतलब ये भी है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं चौथी संख्या क्या है? 425। 425 से कटती है या नहीं कटती दोस्तों? तो 425 से ये दोस्तों 425 से नहीं कटेगी दोस्तों, 425 से भी। ठीक है, 425 से भी ये नहीं कट रही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? डी। ठीक है, डी में कौन सी संख्या है? 15। 15 से तो कट रही है, हम पहले चेक कर चुके। ठीक है, 75 से भी कट रही है, पहले ही चेक कर चुके, और 165 से भी कट रही है, क्योंकि यही चेक किया था। लास्ट संख्या बस एक चेक कर लेते हैं, 825। क्या 825 से कट रही है? अगर 825 से कट रही है तो यही दोस्तों इनका आंसर हो जाएगा। 825 से चेक करके देखते हैं 231 में। ठीक है दोस्तों,
825, क्योंकि 825 के वैसे कर लो, बेशक आप फैक्टर कर लो 825 के, देखो 5 तो दोस्तों आ ही जाएगा, ठीक है 5, तो फिर 5 इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुना, ठीक है 5 एकम 5, ठीक है 3 2 32, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 165 गुना 5, 165 गुना 5। अब क्योंकि 165 से भी कट रही है दोस्तों ये, और 5 से भी कट रही है, दोनों से कट रही है, इसका मतलब 825 से भी कटेगी, इसका मतलब इन चारों संख्याओं से कट रही है, इसका मतलब इसका संभावित मान क्या होगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा सही। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखना है आपको दोस्तों, ठीक है। वैसे आपको समझ आ रहा होगा, अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 640, 710 और 1526 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 7, 9 शेषफल बचे दोस्तों। ऑप्शन आपके ये रहे। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, यहाँ क्या आ रहा है हमारा, बड़ी क्या आ रहा है, बड़ी संख्या आ रहा है, बड़ी, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी आ जाए, छोटी मतलब अधिक से अधिक आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं दोस्तों, HCF, ठीक है। तो इनका भी वैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत जो आ रही है हमारे साथ वो क्या है दोस्तों, ये रिमाइंडर दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। ये जो शेषफल है ये भी तो बच रहे हैं, रिमाइंडर नहीं होते तो इन तीनों का मैं HCF निकाल देता, वही आंसर होता, लेकिन अब रिमाइंडर भी बच रहे हैं, मतलब वो संख्या अधिक से अधिक जो है ना, 640 से भाग, अगर 640 में भाग दें उस संख्या का जो बतानी है तो 11 शेषफल बचता है, 710 में भाग दें तो 7 शेषफल बचता है, और 1526 में भाग दें तो 9 शेषफल बचता है। तो एक आप बात देखो दोस्तों, मतलब इसे भाग देने में कितना शेषफल बचता है, 11, ठीक है। अब इन तीनों का अंतर तो सेम नहीं है, अंतर तो सेम नहीं है, जैसे भी पीछे क्वेश्चन करा था इनका अंतर सेम होता था सबका, ऐसा नहीं है। तो ये करो 640 में जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 11। अगर 640 में से 11 घटा दूं तो इसका मतलब फिर पूरी कटेगी, तो 11 घटा दो इसमें से, तो 640 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 629 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 629, ठीक है। उसके बाद 710 में से कितना घटाओ दोस्तों, 7 घटाएंगे, जब 710 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 703, ठीक है। 1526 तीसरी संख्या, इसमें से क्या करना है दोस्तों, 9 कम करना है, तो क्या बच जाएगा, 1517, क्या बच जाएगा, 1517। अब हमारी 3 संख्या है ये, अब मुझे ये बताना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन को डिवाइड करने पर पूरे कट जाए, ठीक है। तो अब बताना है दोस्तों में इन तीनों का क्या बताना है, हमें HCF बताना है, में से बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 629, इसका डिवाइड किसमें करेंगे, 1517 में, किसमें करेंगे, 1517 में। तो करते हैं दोस्तों 629 का डिवाइड करते हैं 1517 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिक्का 12, ये आ गया, ठीक है। अब 17 में से 8 गया, क्या बचा दोस्तों, 9, और यहाँ का बची 0, 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 259 बचा, ओके। तो फिर क्या किस में करेंगे इसका डिवाइड, 629 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 2 बार जाएगा दोस्तों। तो 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इतना, ठीक है। तो 9 में से 8 गया, क्या बचा 1, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। ये बचा दोस्तों 111। 111 का डिवाइड किस में करेंगे, 259 में, 259 में, ठीक है। तो 111 दूनी दोस्तों, 111 दूनी 222, क्या आ जाएगा 222, ठीक है। ये तो 9 में से 2 गया तो क्या बचा दोस्तों, मैं इधर लिख रहा हूँ, 9 में से 2 गया तो क्या बचा 7, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, सॉरी 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, मतलब 37 बचा दोस्तों, क्या बचा 37, ठीक है। अब इस 37 का डिवाइड किस में करेंगे, 111 में, किस में करेंगे 111 में, ठीक है। तो 37 तिया 111 ही होंगे दोस्तों, 37 तिया 111, इसका मतलब किससे कटा है दोस्तों, 37 से, ठीक है। मतलब इन दोनों को काटने वाला कौन है दोस्तों, 37, किन किन संख्याओं को, 629 को और 1517 को। लेकिन अभी तीसरी संख्या भी बची, अब इसका भाग किस में करेंगे दोस्तों, तीसरी संख्या में, ठीक है। किस में करेंगे, तीसरी संख्या में। तो 37 का डिवाइड किस में करेंगे अब हम, 703 में। अगर ये 37 इसको भी काटता है तो हमारा आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। तो 37 से काटो, 37 एकम 37, ठीक है। तो कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, और 6 में से 3 गया 3, ये बचा दोस्तों, उतार लिया 3 का, ठीक है। तो 37, तो 37 निम्मा दोस्तों, 37 निम्मा 333, कट गया पूरा 37 से पूरा कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 26,
दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल 143 है। तो इनका में से क्या होगा? जब मैंने आपको संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू किया था दोस्तों, पहला चैप्टर संख्या पद्धति, तब बताया था मैंने कि रूढ़ संख्या किसे बोलते हैं। तो रूढ़ संख्या बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर को, ठीक है। रूढ़ संख्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, जो किसी से ना कटे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 वगैरह, ये जो है सारी ये रूढ़ वाली संख्या है दोस्तों, ठीक है, जो किसी और से ना कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी रूढ़िवादी संख्या या रूढ़ संख्या क्या होती है दोस्तों? हमारा 2, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि दो रूढ़ संख्याएं हैं, उन दोनों का गुणनफल कितना है? 143। तो उनका में से क्या होगा? पहली बात तो दोस्तों, जो रूढ़ वाली संख्या होती है उनका में से हमेशा 1 होता है, में से हमेशा 1 होगा, हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो 2 रूढ़ी वाली संख्या, एक तो 2 मान ली और एक 3 मान ली, ठीक है, अपने पास हुई। 143 को देखने की तो जरूरत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्या मान ली? 2 रूढ़ संख्या, 2 और 3 मान ली, कुछ भी मान लो, 2 मान लो, जो रूढ़ संख्या हो, ठीक है, जो किसी से ना कटे। अब आप ही बताओ कि ये 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? इनका में से क्या होगा? 1 ही तो होगा, क्योंकि कुछ कॉमन होता ही नहीं है इनमें। क्या होगा इनका? एचसीएफ 1। तो इनका भी दोस्तों 1 ही होगा, इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, 143 दो संख्याओं का गुणनफल है, तो इसके फैक्टर करें अगर हम 11 से काटें दोस्तों इसे, तो 11 एकम 11, ठीक है, और फिर क्या बचेगा? 11 तिया 33, ठीक है। तो ये 11 गुना 13, ये दो संख्या है दोस्तों, ये 11 और 13। अब आप बताओ 11 और 13 का एचसीएफ कितना होगा? 1 ही तो होगा दोस्तों। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 27। जब 34, 44 व 44, 54 में किसी 3 अंकों की, कितने अंकों की दोस्तों? 3 अंकों की संख्या से भाग दिए जाते हैं, तो शेषफल जो बचते हैं वो क्या रहते हैं दोस्तों? समान, इक्वल शेषफल बचते हैं। मतलब एक संख्या है 3 अंकों की, उसका भाग इसमें दिया तो भी शेषफल उतना ही बचता है, और इसमें दिया तो भी शेषफल उतना ही बचता है। तो हर बार शेषफल क्या बचता है? इक्वल। तो ऐसी छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन आपके ये रहे, ठीक है। तो देखना है। अच्छा ऐसा करो, क्योंकि शेषफल क्या होते हैं दोस्तों? समान, इसका मतलब समान डिफरेंस है, तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, इसमें से इसे घटाओ। तो दोस्तों इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा दोस्तों? हमारा 0, ओके। और 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1। और 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 0। और 4 में से 3 गया तो क्या बचा? 1। हमारा क्या है? 1010, ठीक है। क्या है हमारा? 1010, ठीक है। तो लेकिन संख्या, हमारा आंसर यही हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की, और इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो जो संख्या होगी 3 अंकों की, वो भी इसी का गुणज होगी, मतलब इसी का, मतलब वो इसको काटेगी दोस्तों, वो इसको काटेगी। वो आंसर हो जाएगा जो इसको पूरा पूरा काटेगा, जो इसको पूरा पूरा काटेगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं 101 कितनी बार काटेगा? इसे 10 बार काटेगा दोस्तों। तो 101 इसे काट रहा है, और 101 सबसे छोटी संख्या है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है छोटी होनी चाहिए और इसे काटनी चाहिए। तो बस तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 6 पे पावर -8, 6 पे पावर -10 और 6 पे पावर 12 का लैसे क्या होगा? ठीक है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए है दोस्तों। अगर पता है तो ही आसान है, अगर नहीं पता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा, है ना। तो देखना है, अगर आपको पता हो दोस्तों लैसे और मैसे, अगर लैसे नॉर्मली निकालते हैं तो वैसे ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घात के रूप में आ जाए संख्याएं और उनका लैसे और मैसे निकालना पड़ जाए, तो फिर क्या पहचान उसकी दोस्तों? जो बड़ी घात है वो लैसे होगी, अगर लैसे निकालना है तो बड़ी घात, और मैसे निकालना है तो छोटी घात, बात खत्म, ठीक है। तो देखना, सबसे बड़ी घात 12 है, सबसे बड़ी बात क्या है? 12 तो दोस्तों, तो हमारा 6 पावर 12 ही इसका लैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं से पूछता तो क्या होता दोस्तों? 6 पे पावर -10, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः है 105 पहला, 147 और 231, ठीक है वर्ग मीटर है। तो प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है।
तो प्रत्येक की चौड़ाई क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 3 खेत हैं दोस्तों हमारे। ठीक है, क्या कितने खेत हैं? 3। एक का क्षेत्रफल कितना है? 105, दूसरे का कितना है? 147, और तीसरे का कितना है? 231। ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, ऐसे तो और इसमें है हमारी ये क्या है, इसमें प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की, समान अधिकतम, समान का मतलब भी मैस है और अधिकतम का मतलब भी मैस है। ठीक है, ऐसे तो मतलब इनमें आयताकार क्यारियां बनाई हुई हैं, लेकिन जो आयताकार क्यारियां हैं वो क्या है? अधिकतम समान, मतलब इनके तो तीनों में एक समान है, तो इन तीनों का क्या निकालो दोस्तों? मैस है। उसके बाद आगे बात करेंगे, पहले मैस से निकालेंगे हम दोनों का मैस से। तो मैस से क्या होता है दोस्तों? दोनों का कॉमन। ठीक है, तो दोनों का कॉमन दोस्तों मुझे दिख रहा है, देखना 21 पंजे क्या होता है दोस्तों? 21 पंजे क्या होता है? 105। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 21 गुणा 5। इसे क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं? 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, और इसे क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं? ठीक है, 21 एकम 21 गुणा 11 दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, अब देखना क्या कॉमन है सब में? 21, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, तो ये जो कॉमन है ना दोस्तों, ये किसका क्षेत्रफल है? क्यारी का। किसका क्षेत्रफल है ये? क्यारी का। ठीक है, और क्यारी की लंबाई क्या दे रखी है? 7, चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, तो क्यारी का क्षेत्रफल कितना है? 21, लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 7, चौड़ाई पूछा है, तो 21 में 7 का क्या कर देंगे? डिवाइड, तो 7 दिया क्या हो जाएगा? 21। तो क्यारी की चौड़ाई क्या होगी हमारे दोस्तों? 3। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, क्वेश्चन 30, यदि p बराबर 2x² माइनस x माइनस 6 हो तथा q बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 हो तथा r बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो, तो इनका मैस है क्या होगा? तो इन p q r का मैस है बताना है दोस्तों क्या होगा, और मैस है का मतलब इन तीनों में कॉमन, तो सीधी बात है इन तीनों में कॉमन क्या है, तो वो अभी कुछ नहीं है, वो पता चलेगी दोस्तों इनके फैक्टर करने के बाद। तो आपको मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो p, एक ये क्या दे रखा है? p का मान क्या दे रखा है दोस्तों? 2x² माइनस x माइनस 6, ओके, और q का मान क्या दे रखा है हमको? x² प्लस 2x माइनस 8, ओके, और r की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो ये है हमारे दोस्तों p q r के मान। तो इन तीनों का ऐसे बताने के लिए इनके करने पड़ेंगे फैक्टर। अब आपने फैक्टर किए होंगे दोस्तों, 8th 9th में भी है, 7th में भी फैक्टर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फैक्टर कैसे करने दोस्तों, ये इधर p मल्टीप्लाई इधर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 6 दूनी क्या है? 12x² और बीच में क्या है? 1x। तो दो ऐसे फैक्टर करेंगे दोस्तों जिनकी गुणा करने पे माइनस के 12x² आए और जोड़ने पे या घटाने पे माइनस के 1x आए। तो दो संख्याएं सोचो ऐसी जिनकी गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 1 घटाने पे, तो 4 तिया 12 और 4 में 3 गया तो 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 तिया 12, मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों? 2x² माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 6। बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4x में से 3x जाके 1x बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों? 2x, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों? 3, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 2। तो x माइनस 2 क्या आ गया हमारा? कॉमन। ठीक है, तो क्या बचा दोस्तों? 2x प्लस 3। तो ये आ गए इसके फैक्टर। क्या आ गए इसके फैक्टर? ठीक है, इसी प्रकार यहां पर लेते हैं दोस्तों, इसकी 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8x²। तो दो ऐसी संख्या लिखनी है जिनकी गुणा करने पे 8x² आए और जोड़ने पे घटाने पे प्लस के 2x आए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो क्या करेंगे इसके फैक्टर? x² प्लस के 4x माइनस 2x और माइनस के 8। तो 4 में 2 की करेंगे 8x² आएगा और 4x में से 2x जाके 2x ही बचेगा दोस्तों। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 माइनस का, तो क्या बच जाएगा दोस्तों? x प्लस 4। x प्लस 4 आ गया दोस्तों और x माइनस 2 आ गया। ओके, ये इसके हमारे आ गए फैक्टर, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इस पे आ जाते हैं दोस्तों, तो इसके फैक्टर क्या करेंगे? 3x², 2 3 जा 6, मतलब गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 7, तो 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6 और प्लस के 2। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा? 3x, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 2, और क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से? -1, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 2। तो x माइनस 2 आ गया दोस्तों। ओके, और क्या आ गया? 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया इसके फैक्टर।
अब देखो आप दोस्तों इन तीनों में क्या ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो तीनों का हो, ठीक है। तो वो हमें दिख रहा है x माइनस टू इसका भी है, x माइनस टू इसका भी है और x माइनस टू इसका भी है, मतलब x माइनस टू इन तीनों में कॉमन है, इसीलिए इन तीनों का में से क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस टू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 31, चार संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे निकालने के क्रम में लैसे 360 प्राप्त होता है यदि लैसे के पद 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 2 गुणा x हो तो x का मान क्या होगा। ओके, मतलब ये है दोस्तों संख्याएं कितनी है 4 और उनका लैसे कितना दे दिया है 360, क्या दे दिया 360 लैसे। लेकिन उस लैसे का अभाज्य गुणनखंड जो उस लैसे के जो पद दे रखे हैं दोस्तों वो ये हैं, तो इसका x का मान क्या होगा। मतलब कहने का यह है दोस्तों गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अगर लैसे निकालते हैं तो 360 आता है और अगर वैसे लिखते हैं घातों के रूप में तो ये आता है, तो x का मान क्या होगा, तो सीधी बात है ये भी तो लैसे ही है और ये भी लैसे है, तो लैसे को लैसे के बराबर रख देंगे x का मान आ जाएगा। मतलब 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 2, ठीक है, गुणा x बराबर कितना 360, ठीक है। और 2 पे पावर 3 क्या होता है दोस्तों 8 और 3 पे पावर 2 क्या होता है 9 और गुणा x बराबर क्या 360। तो 9 से कितनी बार दोस्तों 40 बार है ना, और फिर उसके बाद 8 से कट गए कितनी बार 5 बार, 8 पंजे 40। तो क्या आ गया दोस्तों हमारा x का मान 5, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक कलम ठीक है, एक किताब तथा एक शर्ट, तो 3 चीज हो गई, एक कलम हो गई दोस्तों, एक किताब हो गई और एक शर्ट हो गई, है ना। इन तीनों का मूल्य क्रम से क्या क्या है, एक कलम का मूल्य बात करूं तो वो कितना है दोस्तों 56 रुपए कलम का मूल्य, कलम, ठीक है। और एक किताब का मूल्य किताब, ठीक है, बुक, है ना, किताब का मूल्य ये कितना है दोस्तों 72। और उसके बाद एक शर्ट का मूल्य कितना है दोस्तों 120। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इतने रुपए हैं। यदि कोई व्यक्ति कम से कम, है ना, कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए ताकि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके और 20 रुपए बचाकर भी ला सके, ठीक है। मतलब ये है कहने का, एक कमीज 56 रुपए की है, एक किताब 72 रुपए की है और एक शर्ट 120 रुपए की है। ओके, तो कितने रुपए कम से कम कितने रुपए लेकर जाए ताकि ये पूरी चीज इनमें से, अगर कोई सी भी चीज इनमें से खरीदनी चाहे तो उसे पूरी ला सके दोस्तों, पूरी खरीद के ला सके और 20 रुपए बचा कर भी ला सके। चलो बचाने की तो बात खत्म, बचाना तो हम बाद में लेंगे, पर पहले ये देखो इतने कम से कम कितने रुपए ले जाए ताकि इनमें से कोई सी भी वस्तु खरीद ले। तो कम से कम आ गया, मैंने बताया दिमाग नहीं लगाना है, केवल क्या आ गया देखो, कोई व्यक्ति कम से कम, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आ गया, इसका मतलब इनका लैसे निकालना निश्चित है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो लैसे निकाल लो इनका, ठीक है। क्या निकालेंगे दोस्तों 56 है, देखना 56, ठीक है, 56 है, 72 है और 120 है दोस्तों, ठीक है 120। तो काटते हैं, देखो 8 से ही काट लो दोस्तों, 8, तो क्या 8, ठीक है, 8 से काटो। तो इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 8 गुना 7, 8 7 56। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 8 नाम 72। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 8 गुना 15 दोस्तों, क्योंकि 15 8 120। तो देखना 8 क्या आ गया, 8 तो आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 7 भी आएगा ना आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 7 आ गया, 8 भी आ गया दोस्तों। अब क्या बचा 9 और 5, इस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 3 और इस 15 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3 गुना 5, क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 5। तो एक 3 भी आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, एक 3 बचा और एक 5 बचा, एक 3 बचा और एक 5 बचा, ठीक है। ये आ गया इसका लैसे, गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 5 या 15, ठीक है 15 और 15 8 120, है ना, और 12 7 84 840 और 840 में फिर कितने की मल्टीप्लाई और करनी है, अभी 3 की और करनी है। तो 3 0 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, ठीक है 25। ये आ गया दोस्तों 2520, क्या आ गया रुपए 2520। मतलब उस व्यक्ति को बाजार में 2520 रुपए ले जाने होंगे दोस्तों ताकि कोई सी भी वस्तु इसमें से पूरी खरीद सके, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है 20 रुपए बचा भी सके। तो दोस्तों अगर इतने रुपए लेकर जाएंगे फिर बचेंगे नहीं, ठीक है, फिर बचेंगे नहीं, जबकि बचाने भी है। तो 20 इसमें और जोड़ दो, 20 इसमें और जोड़ दो दोस्तों। तो 2520 में 20 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2540 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 2540। इसका मतलब किसी
किसी भी व्यक्ति को अगर बाजार जाना है और पूरी वस्तु खरीदना चाहता है वो, तो कम से कम उसे 2540 रुपये ले जाने होंगे, जिसमें से वो किसी वस्तु को पूरी खरीद कर और 20 रुपये बचाकर भी ला सकता है। तो 2540 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 33, जो तुम्हें करना है, ठीक है। हमारी तो मैंने तो आपको करा दिया है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर होता है खत्म। लेसन में से हमारा तो हमारे चैप्टर 4 हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का लेस है, एक पंक्ति में लिखकर एवं न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शुरू से अंत तक भाजक क्रमशः 2 2 3 5 है तथा अंतिम पंक्ति में 1 2 3 आता है। यदि वह यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं, तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी? ऑप्शन आपके ये है दोस्तों। तो दोस्तों प्रयास करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है, थोड़ा लैंग्वेज समझने का प्रयास करना है, क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।